देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या होता है क्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जीरो को हम लोग 0/1 कामा 0/2, कोई भी संख्या अंश उसका 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल में, कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 0/1 कामा 0/2 कामा 0/5, कोई भी संख्या ऊपर अंश हो, अंश में 0, ऊपर 0 और नीचे कोई भी संख्या तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3 या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4, इसमें देखिए क्या करा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें से पहले एक हम जोड़ के उसका क्या निकालेंगे, हर निकालेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हमें 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। इसीलिए जितना कहेगा उससे उसमें एक जोड़ देंगे। 6 + 1 = 7 का हर लेकर परिमेय संख्या, ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है ना, तो एक साइड लिख देंगे 3 को और एक साइड लिख देंगे 4 को। ठीक, और कितना परिमेय संख्या, 3 इधर लिखा है तो 3 बराबर में भी लिखेंगे और 4 इधर है तो 4 बराबर में भी लिखेंगे। ठीक, अब कितना परिमेय संख्या का है, 7, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7, और जब इसे गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 और बटे 7। ठीक, अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं रहेंगी सबको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे।
तो 21 के बाद जो कौन सी संख्या आती है 22, 22/7। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हम लोग देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया है। तो बस इसी प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा हमारा कितना रहेगा 7। ठीक, देखिए इसमें क्या करा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें एक हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। लिखेंगे हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, करनी है। ठीक, इसीलिए कितना 5 + 1 = 6 का हर लेकर परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, 5 + 1 = 6 का हल लेकर परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे 3/5 और एक साइड में लिखेंगे 4/5। तो 3/5 इधर है तो 3/5 इधर भी, और इंटू किससे गुणा करेंगे 6/6 से। और 4/5 इधर है तो 4/5 इधर भी लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे 6/6 से। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30। इसमें करेंगे तो 4 × 24 और 5 × 30। अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सबको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। तो 18 के बीच में 18 के बाद क्या आएगा 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 24/30 नहीं होगा, बस 5 ऐड बचाता है 1 2 3 4 5। ये आप लोग उतार लीजिए। इसमें देखिए क्या कहा है, चौथे नंबर में कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला हमसे क्या करा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या होता है जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो गिनती बोलते उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई 1 2 3 4 ... और पूर्ण संख्या क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करें 0 को भी शामिल कर दें। 0, 1, 2, 3, 4 ... ठीक, देखिए जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सब गिनती हैं। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सब क्या हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। जैसे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है,
2 प्राकृतिक संख्या है तो 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृतिक संख्या है तो 3 पूर्ण संख्या भी है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी सब पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक मतलब पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक लिखेंगे, यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या में यदि हम लोग माइनस वाला भी शामिल कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। ठीक, तो देखिए प्रत्येक -2 क्या है आपका, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक, तभी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, -5 एक हमारा पूर्णांक होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसीलिए जो हमारा क्या है, ये कथन असत्य है। तीसरा क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी प्रत्येक परिमेय संख्या अगर हम लिख दे 1/12 तो बताइए ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 1/12 परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, इसमें 1/12 नहीं आएगा। तो लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि 1/5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक,